हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हिस्ट्री के लिए कि हिस्ट्री जो ऑप्शन है किस टाइप से काम करता है, फिल्टर ऑप्शन किस टाइप से काम करता है, ये सारी थिंग्स अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑप्शन है, रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑप्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली जब वर्किंग करते हैं तो रिकॉर्ड हिस्ट्री आपका ऑन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ये देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड, नीचे यहाँ पे जहाँ पे गंबाल दिया था, स्मार्ट ट्रैक दिया था, ऑब्जेक्ट स्नैप दिया था, प्लानर, ऑर्थो, ग्रिड, यहीं पे एक ऑप्शन है रिकॉर्ड हिस्ट्री। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ और ऑफ होता है, ये अभी ऑफ है। ऑफ होता है तो क्या वर्क नहीं होता है, और ऑफ ऑन होता है तो क्या वर्क होता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो फर्स्ट तो मैं एक सर्कल यहाँ पे बना ले रहा हूँ और जस्ट यहाँ पे एक सर्कल एक और बना ले रहा हूँ और उसको मैं हाइट में इस टाइप से दे देता हूँ। सेम सर्कल को मैं यहाँ पे अल्टर के साथ में गंबाल के थ्रू यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ और अब मैंने इनको लॉफ्ट कमांड दी है, खाली एक को लॉफ्ट कमांड दे रहा हूँ, एंटर एंटर, ओके कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वायर फ्रेम में आता है तो यहाँ पे जाऊंगा और मैंने शेडेड व्यू पे क्लिक कर दिया है। एक मैंने इसका अल्टर के साथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी F10 की प्रेस करके उसके पॉइंट को ऑन कर सकता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ ना तो इधर कोई चेंजेस नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड हिस्ट्री मेरा ऑफ था। मैं अब यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, ऑलवेज रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन कर देता हूँ, लॉग चिल्ड्रन कर देता हूँ। उसका मीनिंग भी क्या है वो डिटेल से अपन देखते हैं। अभी मैंने इनको यहाँ से लॉफ्ट किया है, वापस इसको लॉफ्ट किया है, एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर दे रहा हूँ, वापस एंटर करता हूँ। अब इसका मैं अल्टर के साथ एक कॉपी कर ले रहा हूँ। एक या मैं जितने भी कॉपी करना चाहूँ उतने कॉपी कर सकता हूँ। अब जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है। मैंने यहाँ पे कर्व पे क्लिक किया है और F10 की प्रेस कर देता हूँ तो खाली उसके पॉइंट्स ऑन है। अभी कुछ भी चेंजेस करता हूँ ना तो देखिए जो जो मैंने कॉपी किया था इन ऑब्जेक्ट की, इसकी, उन सब में चेंजेस हो रहा है। देखिए इस टाइप से कोई भी चेंजेस करूंगा सब में चेंजेस हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन था। इसलिए जब भी आप कोई भी वर्किंग करते हैं, अगर कोई एलिमेंट बना रहे हैं, कोई ज्योमेट्री बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक पोर्शन में चेंजेस किया, दूसरे पोर्शन में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस करता है रिकॉर्ड हिस्ट्री। ओके, रिकॉर्ड हिस्ट्री और देखते हैं। रिकॉर्ड हिस्ट्री में नेक्स्ट एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लॉग चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या होता है कि आप चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट था उसको आप मूवमेंट नहीं करा पाते हो, लॉग जब तक रहता है तो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है हिस्ट्री ब्रेक वार्निंग। इसका मतलब क्या है, जैसे ही सपोज करो कि इस पे क्लिक करके मैं इसको स्केल करा रहा हूँ, यहाँ पे अभी तो लॉग चिल्ड्रन है, लॉग चिल्ड्रन को मैं यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ तो मैं मूवमेंट वगैरह करा पाता हूँ। पर जैसे ही मूव कराना है तो ये बोल रहा है कि जो हिस्ट्री है उसको ब्रेक करना है, कैंसिल। क्यों ये मैसेज क्यों आया? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक रखा था हिस्ट्री ब्रेक वार्निंग। ये जो ब्रेकिंग की वार्निंग है वो देना चाहिए। अगर इसको हटा देता हूँ तो देखिए अब वो वार्निंग नहीं देगा और मैं जो चेंजेस करना चाहूँ इसमें चेंजेस भी करता हूँ, डायरेक्टली चेंजेस हो सकता है उसमें। हाँ, बट अभी ये हिस्ट्री में है ये, और ये देखो इसमें चेंजेस नहीं होगा अभी, और इनमें चेंजेस नहीं होगा, इन दोनों में खाली चेंजेस होता रहेगा। देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट चिल्ड्रन। अपडेट चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, अब अपडेट चिल्ड्रन नहीं है। अभी मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो देखिए चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली कब चेंजेस हो रहा है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट चिल्ड्रन पे क्लिक करता हूँ और अभी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं हल्का सा मूवमेंट कराता हूँ तो देखो उनमें भी चेंजेस हो जाएगा, जो लास्ट किया था वो भी। यानी उसको मैं बाद में भी अपडेट कर सकता हूँ अगर आपको इस टाइप से करना हो तो ये आपकी वर्किंग और आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सी ऑप्शन को ऑन रखना है, कौन सी ऑप्शन को ऑफ रखना है। तो जब भी अपन वर्क करते हैं तो रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑलवेज ऑन होना, अपना ऑन होना चाहिए, जिससे कि वर्किंग अपनी इजीली हो पाए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर का क्या मीनिंग है, जैसे कि मैं टॉप व्यू में हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कर्व ले लेता हूँ। ये मैंने कर्व लिया है, कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मल्टीपल पॉइंट्स ले लेता हूँ इस टाइप से। अब मैं यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ये मैंने फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गया है। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे कि मैं अभी सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैंने सबको डिसलेक्शन कर दिया है।
ये डिसलेक्ट मैंने किया, मेरे को खाली पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉइंट्स पे। देखो सिलेक्शन में कंप्लीट को कर रहा हूँ, पर उनमें से खाली पॉइंट सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने पॉइंट्स को हटा दिया, मैं चाहता हूँ कर्व खाली सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन करता हूँ तो खाली कर्व कर्व सिलेक्शन हो रहे हैं, देखो उसमें से सरफेस वगैरह कुछ सिलेक्शन नहीं हुए। फिर मैं चाहता हूँ खाली ओनली सरफेस सिलेक्शन होना चाहिए, तो ओनली सरफेसेस सिलेक्शन होके आएंगे इस टाइप से, तो सरफेस सिलेक्शन होके आ जाएंगे। अगर कुछ मैश ऑब्जेक्ट है तो खाली मैश ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, मैश ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है वहाँ पे। कंट्रोल पॉइंट्स कोई भी नहीं है वहाँ पे। एनोटेशन क्लाउड पॉइंट्स कोई है तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर इस टाइप की ज्योमेट्रीज, इस टाइप के पॉइंट्स, इस टाइप के कर्व्स अगर वहां पे होंगे जिसपे क्लिक है, जैसे पॉली सरफेस है सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो देखो पॉली सरफेस, ये 3 टाइप के सरफेसेस है जो कि पॉली सरफेस है, खाली ये सिलेक्ट होके आ रहे हैं इस टाइप से। तो जिसपे क्लिक रहेगा, जैसे कि पॉली सरफेस और कर्व दोनों सिलेक्शन होने चाहिए, तो पॉली सरफेस और कर्व दोनों सिलेक्शन होके आगे देखिए इस टाइप से। तो ये फिल्टर करके सिलेक्शन करने की आपको परमिशन देता है कि आप इस टाइप से फिल्टर कर लीजिए और उसके बाद में उसको सिलेक्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में अपन ने रिकॉर्ड हिस्ट्री देखा जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था, वर्किंग करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिल्टर ऑप्शन देखा कि कस्टम करके अगर आपको किसी कुछ चीजों को सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ से फिल्टर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।